हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट इनसाइट। यूजीसी नेट इनसाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिससे राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आप ये देख सकते हैं, राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 का कैलेंडर जारी किया जाएगा इसी महीने के लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी भर्ती आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिलेगी राजकीय डिग्री कॉलेजों में। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं तथा कोशिश करेंगे कि सभी महत्वपूर्ण बातों को एक ही वीडियो में पूरा करें तथा सभी आपकी जो दुविधाएं हैं उसका एक ही वीडियो में निवारण कर सकें। तो चलते हैं इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षण जगत का जो है सर्वोच्च पदों में से एक होता है, जो विश्वविद्यालय या कॉलेजों में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति दो प्रकार से की जाती है राज्य स्तर पे। पहली है यूपीपीएससी द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है, जबकि दूसरा है यूपीएचईसी द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा कराई जाती है। दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सरकारी होती है। अंतर इसमें बस इतना होता है कि यूपीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी कराई जाती है ये इस इसी को ये जीडीसी में यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कही जाती है, और ये राजपत्रित होती है। राजपत्रित होने की वजह से ही इसको गैजेटेड कहा जाता है। क्लास वन के इसके ऑफिसर्स का क्लास वन का ये पोस्ट होता है। जबकि हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है वो एडेड कॉलेजों में, यानी अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं, उनमें इनकी नियुक्ति होती है। अगर हम आपको बात करें कि एडेड कॉलेज क्या होते हैं, तो एडेड कॉलेज का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा किया जाता है, जबकि नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। तो इसकी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं जीडीसी की। तो चलिए जीडीसी की हम डिटेल चर्चा करते हैं। जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में इस समय टोटल 171 के आसपास कॉलेज है, और इनमें 3160 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इनमें से अगर हम बात करें तो 2450 जो पद हैं वो उनकी भर्ती पूर्ण हो गई है, जबकि 745 जो पद हैं वो वैकेंट यानी कि खाली हैं। तो इन्हीं पदों पे भर्ती होनी है। जबकि अगर हम बात करें तो जो ये 775 पद हम बचे हुए हैं, इनमें से आयोग द्वारा 356 पदों के लिए यानी 356 पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है, और बाकी जो है और 389 पद खाली हैं। तो एक प्रकार से आप बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है कि 356 प्लस जो है पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले 2020 में जो हुआ था वो 19 सब्जेक्ट में 128 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, जबकि इस समय आपको देखेंगे कि 356 से अधिक पदों के लिए ये जो खाली हैं 356 पद, और इसके लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। और इस पदों का बारे में बात हो रही है कि दोनों को मर्ज कर करके टोटल 745 पोस्ट पे निकाला जाए। लेकिन आप देखेंगे कि 356 के लिए अधियाचन जो भेजा जा चुका है, तो कन्फर्म है कि 356 से पोस्ट अधिक होंगी, कम नहीं होंगी। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर बात करें तो जीडीसी की, तो ये इसका जो ग्रेड पे है ये 6000 का ग्रेड पे है इसका, इससे स्टार्टिंग है। और ये लेवल जो है 10 के अकॉर्डिंग ये आता है। और बात करें अगर एज की, तो कौन भर सकता है इसके लिए, तो एज जो है 21 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जो अदर कैटेगरी है
ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। और अगली बात करें तो कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो वे व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन में 45% से मिनिमम 45% मार्क पाए हो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए, और जो पीजी में है 55%, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। जबकि इसमें 5% का आपको छूट देखने को मिलेगा अगर आपकी कैटेगरी है तो यानी कि आप मान के सकते हैं कि आपकी अगर कैटेगरी है तो 50%, और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, और अगर बाहर के स्टूडेंट है तो वो जनरल में फाइट करेंगे और उनके लिए 55% चाहिए। और बात करें साथ में उनको इसके लिए नेट या तो पास किए हों, यूजीसी नेट द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है नेट, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, या सेट, या जो स्टूडेंट पीएचडी किए हों वे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात क्लियर हो गया कि एज क्या है, तो 21 से 40 वर्ष एज है। कौन आवेदन करेगा उसके बारे में भी चर्चा हो गई कि नेट, सेट या पीएचडी जो स्टूडेंट पास किए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही ग्रेजुएशन में 45% मिनिमम होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये जनरल के लिए है, जबकि 5% जो छूट है वो कैटेगरी जिनका है उनके लिए है। बात करें अगर इस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस की, तो 125 से 150, माफ़ करिएगा, 125 से 150 के बीच में फ़ीस ली जाती है, मिनिमम फ़ीस है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे कि 150 क्वेश्चन रहते हैं, किसी किसी पेपर में 120 क्वेश्चन रहते हैं, और किसी किसी में 100 क्वेश्चन रहते हैं जो पिछली बार कराया गया था। तो जो बेसिकली होता है अधिकतर जो होते हैं 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 90 क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट के होते हैं, और 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। वैसे ही इसमें जिस किसी कुछ पेपरों में 150 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 120 जो होते हैं सब्जेक्ट के होते हैं, प्लस 30 जीएस के होते हैं। तो इनका यही पैटर्न है। और जिनमें 100 होता है उनमें लगभग 70 के आसपास सब्जेक्ट का होता है और 30 जीएस के होते हैं। तो अधिकतर जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो 120 के बनते हैं, कुछ क्वेश्चन 150 वाले और 100 वाले बनते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो जिनका 120 बनता है 30 जीएस रहता है, और 90 जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो एक प्रकार से जो है, और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें 1/3 जो है माइनस मार्किंग रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आयोग द्वारा अपने एग्ज़ामों में, अधिकतर एग्ज़ामों में 1/3 माइनस मार्किंग कंडक्ट कराई जाती है। तो ये आप मान के चलें कि इसमें भी माइनस मार्किंग होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इसमें जो 2 पेपर होते हैं, पहले पेपर में ये स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि आप इसको पास कर लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी इसमें इंटरव्यू में आपका नंबर नहीं जुटेगा। एक तरह से ये प्री की एग्ज़ाम होती है स्टूडेंट को छँटनी करने के लिए, और बचे हुए स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो साक्षात्कार में लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है, और साक्षात्कार 100 नंबर का होता है। तो लगभग सभी चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर हम बात करें जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी कि ट्रांसफरेबल पोस्ट है, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफ़र होगी। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये गैज़ेटेड पोस्ट है,
तो आपकी क्लास 1 कैटेगरी रहेगी और 6,000 से इसका ग्रेड पे है, तो मान के चलिए कि 80,000 के आसपास लगभग आपका वेतन होगा। तो इस प्रकार से लगभग जो भी महत्वपूर्ण है जानकारी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी। और एक बार आप फिर देख सकते हैं कि बात करें एक बार फिर से हम कि एग्ज़ाम में जो है कि 745 पोस्ट हैं और 356 पदों के लिए अधियाचन भेजे जा चुके हैं। और एज लिमिट जो है 21 से 40 ईयर्स के लिए है, और जबकि अगर आपकी कैटेगरी है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है। और कौन लोग आवेदन कर सकते हैं उसके लिए भी हमने चर्चा कर दिया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट, सेट और पीएचडी होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम 2 स्तर पे होता है, एक होता है प्री और एक होता है इंटरव्यू के स्तर पे। प्री के स्तर पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप पास कर लिए हैं तो उससे 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होने के बाद से आपको आप एक गैजेटेड यानी राजपत्रित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आपकी तैनाती होती है, और साथ ही ये ट्रांसफरेबल पोस्ट है। साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से आपकी लगभग सभी क्वेरी को पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा जानकारी इस इससे जुड़ा हुआ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।